आखिर क्यों बरखा ने अंकुश के मुंह पे थप्पड़ मारकर उसके मुंह से निकलने वाले सच को दबा दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अंकुश जो अब पूरी तरह से रेबिलियन हो चुका है, बरखा के अगेंस्ट हो चुका है, अब उसने ये समझ लिया है कि बच्चों के आगे कुछ नहीं। अनुपमा की एग्जाम्पल उसके दिल में बस गई है कि वो छोटी के लिए, जिसको उसने सिर्फ एडॉप्ट किया है, उसके लिए अपने सपनों को कुर्बान करके आ सकती है। तो मैं अपने ही बच्चे को अपने से दूर क्यों रख रहा हूं। और अब वो स्टेज है कि उसकी मां भी अब्रॉड जा चुकी है, तो कैसे अंकुश अपने बेटे को अकेला छोड़ दे। अनुपमा की बात से इंप्रेस होकर अंकुश अपने बेटे को ले आया और अब वो छाती ठोक कर सबके सामने कह रहा है कि ये मेरा बेटा है और ये मेरे साथ ही रहेगा। अब यहाँ पे बातें निकली तो बातें तो बहुत दूर तक जाती हैं। वो दूर तक जाने वाली बातों में अंकुश ने बरखा के अतीत को टटोल दिया। बरखा को सबके सामने कुछ नहीं सूझा, उसने थप्पड़ रसीद कर दिया, जैसा कि भाई बहनों को थप्पड़ ही मारना आता है। थप्पड़ मार दिया अंकुश के मुंह पे और अंकुश की बोलती बंद कर दी। उसके मुंह से जो सच निकलने वाला था उसको दबा दिया। तो यहां पे दोस्तों उस सच के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि ऐसा कौन सा सच है जिसके बाहर आने से बरखा की काली करतूत सामने आएगी और किसके ऊपर इस सच का सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बरखा और अंकुश सारा और अधिक के साथ इंडिया शिफ्ट हुए। बहुत सारी चीजें इन्होंने की, बहुत कुछ किया, हमने सब देखा। मगर दो चीजें हमेशा ही जो है दिमाग में आती रही कि बरखा का बार बार इस बात को लेके रोना कि उसके मायके वालों ने, उसके भाई ने उसके साथ धोखा किया और उसकी सारी जायदाद हड़प ली। और कई बार अंकुश में हाँ मिलाता दिखाई दिया। ये एक सिंपैथेटिक पॉइंट था जो सबके सामने वो रखते आ रहे थे और बरखा ने इस पॉइंट को बहुत यूज भी किया। अंकुश को लेके यूज किया कि अंकुश का बिजनेस नहीं चला इसलिए हम यहाँ पे आ गए। वो भी बाद में पता चला, पहले तो पूरा हाई स्टेटस खेला था। अब ये दो चीजें जो हैं इसके साथ ये लोग वापस आए। एक चीज उन्होंने पूरी तरह से, यानी कि दोनों ही छुपाई थी, टाइम आने पे सब बाहर निकला। मगर अब दोस्तों वो तो तब था जब दोनों के आपस में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बनती थी, क्योंकि दोनों ही एक ऐसी नाव पे सवार थे जिसमें अंकुश के बारे में बरखा को पता था, बरखा के बारे में अंकुश को पता था। अंकुश का नाजायज रिश्ता है ये बरखा को पता था, इसके बावजूद बरखा रह रही थी कि धोखा दिया था मुझे, मगर मैं धोखे के साथ जी रही थी। भाई अपनी कोई मजबूरी होगी तभी जी रही थी। अब इधर अंकुश को भी बरखा का कुछ ऐसा पता है जिसकी वजह से अंकुश के पास भी बरखा की वो दुखती रग है, जिसके कारण बरखा को वो झेल रहा है। नहीं तो ऐसे रिश्ते कैसे इतनी दूर तक चले जाते हैं दोस्तों। अगर इमोशनल बॉन्डिंग पे ये रिश्ते होते, प्यार के ऊपर ये रिश्ते होते, तो ये तो कब के अलग हो जाते हैं, जैसा इनका रिश्ता था और है। खैर, अंकुश का सच पूरी तरह से अंकुश ने सामने लाके रख दिया सबके सामने। अब अंकुश को कोई डर नहीं है। अब बरखा रहे, बरखा ना रहे, बरखा जाए, बरखा जो भी करना है करे, मगर अंकुश ने अपने बेटे को एक्सेप्ट कर लिया है और घर के अंदर लाके खड़ा कर दिया है। अंकुश का सच सामने आ गया। अब बारी है बरखा के सच की। जो बरखा का सच उसके मायके से जुड़ा हुआ है, उस सच में कितना सच है जो बरखा बताती है ये हमें नहीं पता। मगर एक सच तो जरूर है दोस्तों कि अगर बरखा का वो सच सामने आता है तो अधिक और बरखा के रिश्ते में बड़ी दरार पड़ सकती है, क्योंकि अधिक को भी ये बातें नहीं पता होंगी। अधिक को भी वही सच पता है जो बरखा ने बताया है। अब अधिक के पेरेंट्स के साथ या उसके बड़े भाई के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, बरखा उसमें कितनी इन्वॉल्व है, वो सिर्फ वैसा ही पता है जैसा बरखा बताती आई है। क्योंकि अधिक के बारे में जैसा बरखा ने बताया था शाह हाउस में जाके, अधिक तो अपनी मौज मस्ती में बिजी रहा होगा। उसको तो घर में या किसी से लेना देना नहीं होगा। और अल्टीमेटली जब बरखा का अपने घर वालों से झगड़ा हुआ, जायदाद को लेके, पैसे को लेके, जो भी कुछ हुआ,
बरखा के हाथ से सब कुछ चला गया तो वो अधिक और अंकुश और सारा के साथ इंडिया वापस आ गए। अब ये सच अधूरा है दोस्तों, मगर इसका इफेक्ट सीधा सीधा अधिक और बरखा के रिश्ते पे जाता है। इसीलिए जब अंकुश ने कहा कि पैसों के लिए तो तुमने अपने मायके वालों को, थप्पड़ पड़ गया भैया वहां पे, तो आप समझ जाइए कि इसके पीछे क्या क्या है। और अब बरखा हो सकता है इसी कारण, इसी प्रेशर में बच्चे को एक्सेप्ट करे या क्या करे, मगर बरखा दिल में खुंदस रखती है और आगे जाके कुछ कर सकती है। मगर ये एक पहलू बरखा के जीवन का जो है, जो अभी तक सुलझा नहीं है, सामने नहीं आया है, ये पहलू भी सामने आएगा। और हो सकता है इस पहलू के सामने आने के बाद अधिक बरखा में दरार आए और अधिक पाखी में जो है प्यार बढ़े। बहुत पॉसिबिलिटीज है इस ट्रैक में दोस्तों। देखते हैं आगे कैसे ये ट्रैक चलता है, कैसे बरखा का सच भी सामने आता है। आपको कैसा लगा और आपके क्या है अंदाजे इसके बारे में जरूर बताइएगा। और अगर आप सहमत हैं तो भी आप कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.